अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और इसके साथ-साथ जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिस पे एमसीक्यूज़ आते हैं वो करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्राई होता है हमारे पास, ट्राई के मीनिंग होता है 3। ट्राई मीन 3। गोनो कहते हैं मैया में। गोनो होता है हमारे पास साइड्स एंड मेट्री होता है हमारे पास मैया में। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हुआ कि इसमें हम 3 साइड लेते हैं और इनका आपस में रेशियो कर देते हैं और फिर इसी स्पेसिफिक रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। और इसी के साथ साथ वो जो स्पेशल रेशियो होता है उसको स्पेशल नाम दिया गया होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेंजेंट थीटा होता है। इसी तरह हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाते हैं। इस रेशियो के लिए सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल सेलेक्ट करना होगा जो कि हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का सिलेक्शन हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि इसका बहुत यूजेज है मैथमेटिक्स में। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारे पास हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है मैं इसको नाम देता हूँ बी। यानी मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस बी से रिप्रेजेंट करूंगा और इसी के साथ साथ इसका हाइपोटेन्यूज जो है मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल एच से। फिर इसी के साथ साथ इसका जो परपेंडिकुलर साइड तो मैं उसको पी से रिप्रेजेंट करूंगा। पी से, पी यानी मतलब है परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज और बी का मतलब है बेस। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड का आपस में रेशियो लूंगा और इस रेशियो का स्पेसिफिक नाम दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक साइड डिनोमिनेटर में लिख दिया और दूसरा डिनोमिनेटर में लिख दिया तो इस रेशियो का क्या नाम होगा? फिर अगर मैं वो रेशियो उल्टा करूंगा यानी जो पहला वो साइड जो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा था उसे डिनोमिनेटर में लिख दूं और फिर वो साइड जो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा था उसे डिनोमिनेटर में लिख दूं तो इस रेशियो का क्या नाम होगा? तो अब हम वो प्रूफ करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा कहते हैं कि जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड लेता हूं और इसे डिवाइड कर देता हूं हाइपोटेन्यूज पे तो इससे जो रेशियो बनेगा इसको साइन थीटा कहेगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारे पास जब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड को डिवाइड कर दूं इसके हाइपोटेन्यूज पे जिससे जो रेशियो बनेगा उसको हम साइन थीटा कहेंगे। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यह हमारे पास क्या होगा? मैंने परपेंडिकुलर साइड ले लिया और इसे हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड कर दिया। फिर इसी तरह हमारे पास बन जाता है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है जब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस लेकर और उसे डिवाइड कर दूं हाइपोटेन्यूज पे तो इससे जो रेशियो बनेगा वो हमारे पास cos थीटा के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं बेस को डिवाइड कर दूं हाइपोटेन्यूज पे जिससे जो रेशियो बनेगा उसको हम cos थीटा कहेंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा अगर मैं ले लूं परपेंडिकुलर साइड अगर मैं ले लूं और इसे डिवाइड कर दूं बेस पे तो इससे जो स्पेसिफिक रेशियो बनेगा उसको हम टेंजेंट थीटा कहेंगे। हमारे पास टेंजेंट थीटा किस चीज के बराबर होगा? टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होगा परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय बेस। ये हमने ये रेशियो निकाल दिया। अगर आप मैं उसे उल्टा करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर को डिनोमिनेटर में लिख दिया है
अगर मैं इस तरह कर दूं कि मैं इस तरह रेशियो बनाऊं कि h हमारे पास नॉमिनेटर में लिख दूं और p नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख दूं, तो इससे क्या रेशियो बनेगा? तो इससे जो रेशियो बनेगा वो हमारे पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, वो बराबर होगा कोसेकंड थीटा के। कोसेकंड थीटा हमारे पास बराबर होगा जो साइन थीटा के रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये हुआ कि हम हाइपोटेन्यूज को लेंगे और फिर उसे परपेंडिकुलर पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा में मैंने परपेंडिकुलर साइड को नॉमिनेटर में लिया था और उसे हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड किया था। अब मैंने कोसेकंड थीटा को ले लिया, कोसेकंड थीटा ले लिया और इसके साइड जो है मैंने हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दिया परपेंडिकुलर पे। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास साइन थीटा और कोसेकंड थीटा हमारे पास जो है वापस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे की क्या है, उल्टा है। इसी तरह हमारे पास cos थीटा के जो रेसिप्रोकल है वो है हमारे पास सेकंड थीटा। सेकंड थीटा किस तरह रेसिप्रोकल है? यहाँ पे मैंने h को डिनोमिनेटर में लिख दिया है और इसे और b बेस वो मैंने नॉमिनेटर में लिख दिया है। अगर मैं आप ये रेशियो उल्टा कर दूं तो मैं लिख दूंगा h को नॉमिनेटर में लिख दूंगा और इसी तरह बेस जो है वो मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा। इससे जो रेशियो बनेगा वो हमको सेकंड थीटा देगा, जो कि हमारे पास cos थीटा के रेसिप्रोकल है। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि सेकंड थीटा और cos थीटा आपस में रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। इस तरह हमारे पास टेंजेंट थीटा के लिए जो रेसिप्रोकल है वो है हमारे पास कोटेंजेंट थीटा, और वो रेशियो बराबर है कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं बेस को डिवाइड कर दूं परपेंडिकुलर पे, अगर मैं बेस को डिवाइड कर दूं परपेंडिकुलर पे, जिससे जो रेशियो बनेगा वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होगा। और इसका रेशियो क्या होगा? अगर मैं बेस साइड को ले लूं और उसे परपेंडिकुलर साइड पे ले लूं, इससे एक रेशियो बनेगा जो टेंजेंट थीटा के रेसिप्रोकल होता है, और इसको मैं कह दूंगा कोटेंजेंट थीटा। अब इसके बाद हम वो फार्मूले प्रूफ करेंगे जो हमारे पास 3 बेसिक फार्मूले हैं जो कि बहुत इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले अगर मैं लिख दूं है अकॉर्डिंग टू अगर मैं एक थ्योरी लिख दूं इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जो कि बराबर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यह हमारे पास एक थ्योरी हमें जो कि इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स में, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से याद कर देते हैं, जिसका स्टेटमेंट है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अब मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर को स्पेशल नोटेशन से जाहिर किया है, तो मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज के बजाय मैं h लिख सकता हूँ इसके ऊपर स्क्वायर, और इस तरह बेस के बजाय मैं b लिख सकता हूँ इसके ऊपर स्क्वायर, और इसी तरह मैं परपेंडिकुलर के बजाय p लिख सकता हूँ और इसके ऊपर स्क्वायर। तो यह हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि डिवाइड h, फॉर एग्जांपल इसको मैंने नाम दिया 1। अब मैं लिख सकता हूँ कि डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय h स्क्वायर। अगर मैं लिख दूँ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय h स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा। अगर मैं h को h स्क्वायर पे डिवाइड कर दूँ तो यह हमारे पास h 1 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं लिख दूँ b स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर, तो स्पेसिफिकली हमारे पास ये बराबर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ देख लीजिए यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर को जब मैंने परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड किया था, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक रेशियो बन चुका था। देख लीजिए जब मैं परपेंडिकुलर साइड को हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड कर दूं तो एक स्पेशल रेशियो बन सकता है,
वो हमारे पास साइन थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर भी है, अगर मैं लिख दूँ तो ये हमारे पास p डिवाइडेड बाई h, ये हमारे पास साइन थीटा के बराबर होता है। और इसके ऊपर स्क्वायर भी ले ले तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। इसी तरह दरमियान में प्लस है, मैं इसको यहाँ पे प्लस लिख दूंगा। इस तरह मैंने यहाँ पे एक रेशियो लिखा था जब मैंने बेस को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड किया था, यानी b को डिवाइड किया था h पे, जिससे एक स्पेशल रेशियो बन चुका था, वो है हमारे पास cos थीटा। और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा cos और इसके ऊपर स्क्वायर थीटा। और इस तरह ये बराबर होता है 1 के। ये एक फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया, आगे चलकर हम और फॉर्मूले भी प्रूव करेंगे और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें।